हेलो दोस्तों, आप सबों का स्वागत है फिर से एक बार आपके अपने YouTube चैनल स्टडी अड्डा पे। एपी चल रहा है अभी और उधर पॉलिनोमियल भी चल रहा है, ठीक है। तो एपी का हमने 5.1 देखा था। आज हम 5.2 के क्वेश्चंस के साथ आया हूं। तो पहला क्वेश्चन, जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख रहे हैं, फिल इन दी ब्लैंक्स। आपका क्वेश्चन है फिल इन दी ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए is the first term, D the common difference and AM the nth term of the AP। ठीक है, उस दिन हमने आपको बताया था कि A को फर्स्ट टर्म कहा जाता है, D आपका हो गया कॉमन डिफरेंस, AN हो गया nth टर्म, ठीक है। तो इस टेबल के अंदर आप लोग देख रहे हैं कि आपको ए दिया हुआ है, मतलब इस ए का मतलब हो गया आपका फर्स्ट टर्म, ठीक है। डी का मतलब हो गया कॉमन डिफरेंस, एन मतलब हो गया नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। और एन का मतलब हो गया एनवर्ड टर्म्स, ठीक है, एनवर्ड टर्म्स, ठीक है। तो यहां पर आपको उस दिन मैंने एक फॉर्मूला बताया था एन निकालने का, एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। इस फॉर्मूले के अंदर आपको 4 अननोन क्वांटिटी दिख रहा है। एक आपका हो गया एन, एक ए, एक एन, एक डी। इक्वेशन मेरे पास एक है, एक इक्वेशन से हम एक अननोन क्वांटिटी को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। किसी एक अननोन क्वांटिटी को फाइंड करने के लिए एक इक्वेशन काफी होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इस टेबल के अंदर में ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, एन नहीं दिया हुआ है। तो एन हमको फाइंड करना है। यहाँ पर ए दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, तो हमसे डी मांग रहा है। तो अगर एक अननोन क्वांटिटी है तो आप उसको आराम से फॉर्मूले के तहत निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं आपको पहला नंबर, उसमें आपको क्या किया है, इस फॉर्मूले पे आप फ्रेम कीजिए। ए आपको एन यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो एन इक्वल टू ए आपको दिया हुआ है 7 प्लस एन कितना है 8 माइनस 1 और डी कितना दिया हुआ है 3। तो कितना हो गया 7 प्लस 8 माइनस 1 7, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 21, मतलब एन कितना आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, एक एपी का जो सीक्वेंस है, जो सीरीज है, उसका पहला टर्म 7 है, उसका कॉमन डिफरेंस आपको 3 है, उसका जो 8वां टर्म होगा वो कितना होगा 28 होगा, ठीक है। इस सीक्वेंस को जब हम लिखेंगे, पहला टर्म 7 है, कॉमन डिफरेंस 3 हो गया और नंबर 8वां टर्म इसका 28। आइए चेक करते हैं। पहला टर्म 7, दूसरा टर्म में 3 ऐड करेंगे तो 10 हो गया, 13 हो गया, 16 हो गया, 19 हो गया, 22 हो गया, ठीक है, 3 25 हो गया और 28। तो आप चेक करके देखिए, ये आपका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, 8, आपका 8वां टर्म 28 आ गया। ये जस्ट आपको हमने समझाने के लिए बताया है, ठीक है। मतलब ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो इसके अंदर 4 अननोन क्वांटिटी हमको दिख रहा है। अगर एक भी अननोन क्वांटिटी गायब रहेगा तो इस फॉर्मूले के तहत हम उसको आराम से निकाल सकते हैं। तो ये जो आपको चार्ट दिया हुआ है, इसके अंदर क्या किया है कि 3 आपको नॉन क्वांटिटी दे दिया है, एक अननोन क्वांटिटी दे दिया है। तो इस फॉर्मूले के तहत हम उसको फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो एक को हमने फाइंड आउट करके यहाँ पे दिखाया है, आपको ये सीक्वेंस भी लिख के हमने दिखाया है कि कैसे ये आया है, इसको प्रूफ भी हो गया ये, ठीक है। तो आइए देखते हैं दूसरा देखते हैं। यहां पर क्या कहता है, हमको ए दिया हुआ है, तो यहां पे ए दिया हुआ है कितना आपको -18 प्लस कौन सा टर्म है, तो 10वां टर्म है, तो 10वां टर्म -1
और डी कितना दिया हुआ है, डी आपको दिया नहीं हुआ है, डी आपको नहीं दिया हुआ है और एन आपका 0 दिया हुआ है। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए 0 इक्वल टू -18 प्लस 10d माइनस डी। ठीक है, तो 0 बराबर -18 और प्लस 10d माइनस डी, तो क्या हो गया प्लस 9d। ये इस साइड आएगा LHS में, तो 18 इक्वल टू 9d, तो d इक्वल टू 2। यहां पे d निकाल के कितना आया, मतलब फर्स्ट टर्म -18, कॉमन डिफरेंस 2, और कौन सा टर्म, इसका 10वां टर्म जो है तो कितना है, 0 है। जिस तरह से हमने लिखा, आप भी सीक्वेंस को लिख के देखिए, आपको पक्का जो है तो आपको 10वां टर्म जो है तो 0 निकल के आएगा। ठीक है, राइट डाउन कीजिए। किसी प्रकार आप इसको भी निकाल सकते हैं, इसके अंदर भी आपको फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है और एन दिया हुआ है। आखिर कौन सा टर्म जो है तो इस कॉमन डिफरेंस को लेते हुए आपको 3.6 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए a1 दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है और 105वां टर्म क्या होगा, मतलब फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, इसको ऐड करते जाइए और 105वां टर्म आपका क्या हो जाएगा। आपके पास ये फॉर्मूला दिया हुआ है, 3 नॉन क्वांटिटी दिया ही हुआ है, तो एक नॉन क्वांटिटी को आप आराम से फाइंड कर सकते हैं, हमने आपको दिखा दिया है। ठीक है, राइट डाउन कीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका 38th टर्म ऑफ एपी। एपी आपका दिया हुआ है, एपी कितना दिया हुआ है 10, 7, 4, 10, 7, 4, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड टर्म दिया हुआ है और पूछ क्या रहा है आपसे, तो 38 टर्म पूछ रहा है। ठीक है, तो आप कैसे बनाएंगे, देखिए क्वेश्चन आप आंसर फ्रेम कैसे करेंगे, यहां पे लिखिएगा a इक्वल टू 10, ठीक है, d इक्वल टू 7 माइनस 10 इक्वल टू -3। ये आपका हो गया कॉमन। देखिए ऐसे बनाना है, कॉमन डिफरेंस आपका हो गया 3 और आपसे पूछ क्या रहा है 38 टर्म इक्वल टू व्हाट। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मैं हर एक बार फॉर्मूला लिख रहा हूं, आपके जहन में याद हो जाएगा। ठीक है, तो an हमसे पूछ रहा है और यहाँ पे d हमको दिया हुआ है, n दिया हुआ है, a दिया हुआ है, an का वैल्यू आराम से निकलेगा। तो an बराबर क्या हो जाएगा, a हो गया 7, सॉरी a हो गया 10 प्लस n हो गया 30 माइनस 1 और d कितना हो गया -3। ठीक है, तो क्या हो गया an इक्वल टू 10 प्लस -90 और प्लस 3। ठीक है, तो यहां पर ये प्लस कितना हो गया 13 माइनस 90 77 -77 इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो आप देख रहे हो इसी से रिलेटेड आपका सेकंड क्वेश्चन है, उसमें भी आपको एपी दिया हुआ है और 11 टर्म जो है सो आपको फाइंड करना है, उसमें भी आपको जस्ट ए दिया हुआ है। थोड़ा सा मैं हिंट दे रहा हूं, ठीक है, आप देख लो यहाँ पे आप देख लो, ये आपका एपी है -3 -1/2, ठीक है 2, तो जस्ट यहाँ भी आपका ए दिया हुआ है, इसमें से इसको आप घटा लो तो आपको ये मिल जाएगा डी। ठीक है, और आपसे एन कितना पूछ रहा है 11 टर्म पूछ रहा है, तो 11वां टर्म आप इस फॉर्मूले के तहत निकाल सकते हो। ठीक है, इजी है, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट देखते हैं, थोड़ा सा हटके है। ठीक है, 2 है, एक बड़ा सा बॉक्स है और 26 है और हमसे पूछ क्या रहा है इसका मिसिंग टर्म, पूछ रहा है। बात वही है
हमको जगह पे पहुंचना है, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला अभी क्या है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लग रहा है फॉर्मूला आप लोग सबको याद हो गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम अब राइट डाउन कर रहे हैं कि हमारे पास आखिर है क्या क्या चीज। देखिए क्वेश्चन बनाना आसान है, उसको अप्रोच करना थोड़ा टफ है। आप सही जगह अप्रोच कीजिएगा तो भारी से भारी क्वेश्चन भी आप आसानी से बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ए दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। डी निकालना है तो डी जो माइनस करेंगे तो इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो ये वाला टर्म अभी हमको गायब है, तो हम कहां से भी डी लाएंगे, तो डी हमको पता नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ये फर्स्ट टर्म हो गया आपका, ये आपका फर्स्ट टर्म हो गया, ये बॉक्स आपका सेकेंड टर्म हो गया। इससे रिलेटेड 5-6 क्वेश्चन है, हमें दिख रहे हैं 5 क्वेश्चन। ढंग से देखिए, आपको सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है, आपके कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे आपका सेकेंड टर्म बॉक्स हो गया और थर्ड टर्म क्या हो गया, 26 हो गया। तो थर्ड टर्म कितना है, थर्ड टर्म हो गया आपका 26, मतलब A3 बराबर 26, ठीक है। तो लगभग 3 चीज हमको मिल गया यहां से। आप देखिए हम क्वेश्चन को फ्रेम कैसे करते हैं। an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an क्या है, A3 कितना है आपका, A3 हो गया आपका 26 और पहला टर्म हो गया 2 प्लस कौन सा टर्म 26 है, तो तीसरा टर्म 26 है, 3 माइनस 1 और डी हमारा गायब है, ठीक है। तो डी मेरा गायब है तो डी हम फाइंड कर लेंगे, ये अननोन क्वांटिटी मात्र है। तो 26 इक्वल टू 2 प्लस 3d माइनस डी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 26 इक्वल टू 2 प्लस 2d, ठीक है। ये LHS में आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 24 इक्वल टू 2d। तो यहां से हमको d निकल गया 12, दिख रहा है ना, 22, ये मतलब 12 आ गया। तो हमको फर्स्ट टर्म यहाँ 2 दिया हुआ है, मेरा d निकल के आ गया कितना, 12। तो सेकेंड टर्म निकालना हम आपको सिखाए हुए हैं कि 2 प्लस 12 इक्वल टू 14, ठीक है, निकल गया। जस्ट ऐसे ही आपका सेकेंड है, उसमें क्या किया है, फर्स्ट टर्म मिसिंग है, सेकेंड टर्म दिया हुआ है, थर्ड टर्म मिसिंग है, फोर्थ टर्म दिया हुआ है, ठीक है। जब 2 बॉक्स है इसको 2 वेरिएबल से हम बनाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, इसी का 3 का, ठीक है। डबल बॉक्स का खेल है यहाँ पे, एक बॉक्स ये हो गया, उसके बाद 13 है, उसके बाद फिर एक बॉक्स है और फिर 3 है। देखिए 2 बॉक्स यहाँ पे दिया हुआ है, अब आसानी से इसको देखते हैं। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। देखिए 2 वेरिएबल सी कैसे बनेगा, 2 वेरिएबल को निकालने के लिए हमको 2 इक्वेशन चाहिए। हम 2 इक्वेशन ढूंढेंगे इस क्वेश्चन के अंदर में। देखिए पहला टर्म क्या होता है, a होता है, दूसरा टर्म को क्या लिखते हैं, a प्लस डी लिखते हैं। उसके बाद तीसरा टर्म को क्या लिखते हैं, a प्लस 2d लिखते हैं। चौथा टर्म को क्या लिखते हैं, a प्लस 3d लिखते हैं, ठीक है। तो यहां पर आप देख रहे हो कि a प्लस डी इक्वल टू 13 है, ठीक है, और a प्लस 3d इक्वल टू 3 है। चलिए अब इसको सब्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये कट गया और माइनस 3d और d है तो क्या हो गया, माइनस 2d इक्वल टू 10 हो गया। तो d का वैल्यू कितना आ गया, यहां से माइनस 5 आ गया, ठीक है। अब देखिए d का वैल्यू आपको माइनस 5 आ गया, तो फर्स्ट टर्म बॉक्स है प्लस d करेंगे तो सेकंड टर्म आएगा, तो बॉक्स प्लस माइनस 5
इक्वल टू 13, ठीक है। तो माइनस वाला चीज अगर उस साइड जाएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो बॉक्स इक्वल टू 18, समझ में आया। तो पहला टर्म 18 हो गया, सेकेंड टर्म 13 हो गया, और फिर इसमें -5 करेंगे तो क्या आएगा 8, और फिर इसमें जो -5 किया तो क्या आया 3। आपका एपी कंप्लीट हो गया। एक इस ढंग से देखेंगे, एक ढंग और आपको दिखाते हैं सब्स्टिट्यूट करके। इसको आप सब्स्टिट्यूट करके भी बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए सब्स्टिट्यूट करके कैसे निकालते हैं। आपका ये जो फोर्थ टर्म दिया हुआ है 3, तो इसको तो लिख सकते हैं ना a + 3d, ठीक है, बराबर 3, तो आराम से लिख सकते हैं। इसको थोड़ा सा स्प्लिट करते हैं, a + d + d + d। हमने आपको फर्स्ट लेक्चर में पूरा ड्राइव करके बताया है कि कैसे करके ड्राइव करते हैं, फिर इसको समेटते कैसे हैं, ठीक है। तो a प्लस, यहाँ पे हमको a + d का भी वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। इसको लिख सकते हैं a + d + 2d = 3, ठीक है। तो a + d का वैल्यू हमको यहाँ पे 13 दिया हुआ है, ठीक है। तो a + d का वैल्यू यहाँ पे 13 पुट करते हैं, प्लस 2d = 3, ठीक है। ये चले जाएगा आपको RHS में, तो क्या हो गया 2d = -10, d = -5, ठीक है। तो यहां से फिर हमको d निकल गया -5, तो फिर वही काम कीजिए, जब d निकल गया तो सारे वैल्यू को पुट कर दीजिए, ठीक है। मतलब 18 हो गया और यहाँ पे 8 हो गया, ठीक है। एक ये हो गया, और एक और तरीका है, यानी कि आपको ये सेकंड तरीका हो गया। एक आपको 2 वेरिएबल से मैंने बता दिया, दूसरा सब्स्टिट्यूट करके बता दिया। एक और तरीका है, वो भी मैं बता रहा हूं आपको। देखिए ये तरीका थोड़ा सा अलग है, ठीक है, आसानी से देखेंगे। आपको ये वैल्यू नहीं दिया हुआ है और ये वैल्यू नहीं दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, एक चीज आप लोग समझिए, पहले आपको मैंने पहले लेक्चर में बता दिया है, बात वही है। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। आपको एक चीज समझना है, सीक्वेंस और एपी में आपको हमने अंतर बताया था 3 एग्जांपल लेकर के, कि सीक्वेंस मतलब एक किसी सीक्वेंस को, एक पाथ को फॉलो कर रहा है, या तो डबल होते चले जाता है, या आधे होते चले जाता है, या कुछ डिफरेंट एक सीक्वेंस में ऐड होते चला जाता है। बट एपी में क्या होता है, जितनी दूरी यहां होगी उतनी ही दूरी यहां होगी, और इतनी ही दूरी यहां होगी। दूरी का मतलब जितना अंतर इस दोनों के बीच होगा उतना ही अंतर इस दोनों के बीच होगा, उतना ही अंतर इस दोनों के बीच होगा। तो मैं कहना चाह रहा हूं d का वैल्यू यहां भी समान होगा, d का वैल्यू यहां भी समान होगा, d का वैल्यू यहां भी कॉमन होगा, इसीलिए उसे कहा जाता है कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो यहां पे आप देखिए कि कुछ देर के लिए हम, यहां पे 2 बॉक्स दिया हुआ है, कुछ देर के लिए हम मानते हैं, देखिए जैसे हम कोई सीक्वेंस लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10, अगर कुछ देर के लिए इसको हम हटा भी देते हैं तो कॉमन डिफरेंस सबके बीच का 2 है, ठीक है। ये सीरीज चलता रहेगा, ये सीरीज रुकेगा नहीं। इसको भी अगर हम हटा देते हैं तो कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा, कॉमन डिफरेंस में कोई अंतर नहीं आएगा, ठीक है। यही चीज आपको हम समझाना चाह रहे हैं। तो कुछ देर के लिए हम फर्स्ट टर्म को भूल जाते हैं, ठीक है, भूल जाओ। ये आपका नया से ये आपका फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकंड टर्म हो गया, और ये थर्ड टर्म। देखिए इस सीरीज को पूरा करने के लिए हमको d फाइंड करना है। ओवरऑल एक बात सोच लो, हम कहीं ना कहीं से हम d को अगर फाइंड कर लेते हैं, इस सीरीज को, इस सीक्वेंस को हम पूरा कर लेंगे, इसको एपी में ले आएंगे, ठीक है। तो हम फर्स्ट टर्म इसको मान लेते हैं, सेकंड टर्म इसको, थर्ड टर्म इसको, हमको अब एक बॉक्स मिल गया। तो यहाँ पर a हो गया आपका 13, ठीक है, और d आपको पता नहीं है, और a3 कितना हो गया आपका 3, और n कितना हो गया 3, मतलब तीसरा टर्म जो हो गया
अब इस एपी के लिए तीसरा टर्म आपका 3 हो गया, ठीक है। तो आपको इक्वेशन पता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आपको पता है। यहाँ पर an कितना हो गया 3 हो गया, a कितना हो गया 13 हो गया, ठीक है, प्लस n कौन सा टर्म है 3 माइनस 1 डी हमको पता नहीं है, एक अननोन क्वांटिटी हो गया, डी हम तुरंत फाइंड कर लेंगे। 3 इक्वल टू 13 प्लस 3 में से 1 गया 2, 2d हो गया आपका, ये इधर जाएगा तो कितना आ गया माइनस 10 इक्वल टू 2d, तो d आपका निकल गया माइनस 5। तो ये खेल जो है तो d का है, d हमको जस्ट जैसे ही आ गया माइनस 5, ये हमारा 8 आ गया। अगर यहाँ का d माइनस 5 है तो यहाँ का भी d माइनस 5 होगा, ये आपको मैंने पहले बता चुका है। AP के अंदर किसी भी दो पद के बीच का d जो होगा शुरू से लेके और nth टर्म तक वह इक्वल आएगा। तो पहला आपको 3 फर्स्ट सेकेंड और थर्ड तीनों तरीका से इस बॉक्स को फिल करना हमने सिखाया। ओवरऑल हमको डी फाइंड करना है, आपका बॉक्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको एपी दिया हुआ है, एपी आपका है 11 8 5 2। क्या कह रहा है वो बाद में देखेंगे, अभी देखिए ए है आपका 11, ये है आपका 11, डी हो गया आपका 8 माइनस 11 मतलब माइनस 3, ठीक है। और इसमें आपको क्या क्या रहा है, ये आपका फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये आपका फोर्थ, ठीक है। आपको क्या क्या रहा है, चेक वेदर माइनस 150 इज अ टर्म ऑफ द एपी, मतलब माइनस 150 जो है तो इस एपी का टर्म है कि नहीं, ठीक है। इसको हम दो तरीके से देखेंगे, ठीक है। पहला तरीका आपका ये है, एक आप अंदाजा लगा सकते हैं जिस तरह से -3 इसमें घट रहा है तो ये टर्म कहीं ना कहीं आपको 50 के आसपास दिख सकता है, ठीक है। अप्रॉक्स आप चेक करने के लिए आप दिखा सकते हो। तो अगर इस एपी का हम 50वां टर्म निकालना चाहते हैं, A50 निकालना चाहते हैं, तो क्या होगा, A50 अगर निकालना चाहते हैं तो A प्लस n हो गया 50 माइनस 1 और d कितना है -3 है, तो A50 कितना आ गया 11 प्लस 150 प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस 3, ठीक है। तो A50 क्या हो गया, तो 11 और 3 14, ठीक है। और क्या कहते हैं आपको 150 कितना हो गया 136 हो गया, माइनस 136 हो गया। तो हम आगे चेक करेंगे कि माइनस 150 आता है कि नहीं। तो यहाँ पे आप 3 ऐड करते जाइएगा तो हो जाएगा 139 142 145 148 माइनस, ठीक है 151 151, ठीक है। बट ये नहीं आ रहा है, तो आप ऐसे भी चेक करके दिखा सकते हो कि इस एपी के आप अंदाजे से देख सकते हो किसके आसपास इस टाइप का टर्म मूव करेगा, और उस टर्म के आसपास आप एपी के सीक्वेंस को सजा के लिख सकते हो कि हेंस इस तरीके से आपका इस एपी के अंदर -150 लाई नहीं कर रहा है, इसीलिए 150 माइनस 150 जो है तो इस एपी का टर्म नहीं होगा। एक तरीके से और देखते हैं इसको, यहाँ पे ए आपका है 11, डी हो गया आपका -3, ठीक है। और हमको एन कितना दिया हुआ है चेक करने के लिए, आपको दिया हुआ है 151 माइनस 150 दिया हुआ है, ठीक है। इसको फॉर्मूले पे फ्रेम करते हैं, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो an कितना है हमको चेक करना है -150, a आपका 11 दिया हुआ है प्लस n हमको पता नहीं है और d आपका हो गया -3, ठीक है। देखिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। 150 इक्वल टू 11 प्लस 3n, ठीक है, -3n हो जाएगा प्लस माइनस,
और माइनस माइनस प्लस 3, ठीक है। तो क्या हो गया, -150 -11 और क्या कहते हैं आपको और -3 इक्वल टू -3n, ठीक है। इसको सॉल्व करते सारा वैल्यू आपको माइनस में आ गया, तो वो 150 और 11 161 और 164, ठीक है, इक्वल टू -3n, माइनस माइनस कैंसिल और n का वैल्यू 164/3। आइए यहाँ पे एक चीज देखते हैं, इसको अगर हम 3 से काटते हैं, डिवाइड करते हैं, तो 6 4 10 1 11, ये तो लगेगा नहीं, ये एक फ्रैक्शनल वैल्यू आ जाएगा। और हमने बताया है कि एपी का कोई भी टर्म फ्रैक्शनल वैल्यू में नहीं आता, ये काउंटिंग नंबर में आता है, ठीक है, 1 2 3 4 5, ये एक फ्रैक्शनल वैल्यू आ रहा है, इसके कारण ये जो टर्म है ये इस एपी के सीक्वेंस के अंदर नहीं आएगा। और एक बात और, कोई आपको मैंने बताया भी हुआ है, कोई भी फ्रैक्शनल वैल्यू या आपका निगेटिव इंटीजर, अगर ये दोनों वैल्यू आ गया तो वह एपी के अंदर नहीं होगा, ठीक है। एपी में आने के लिए इसको पॉजिटिव इंटीजर होना जरूरी है, ठीक है। यहां पर लिखेंगे हेंस द वैल्यू ऑफ n इज अ फ्रैक्शनल वैल्यू, देयरफॉर -150 इज नॉट द मेंबर ऑफ दिस सीक्वेंस, ठीक है, राइट डाउन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप लोग, यहां पे कह रहा है फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी whose 11th टर्म इज 38 एंड द 16th टर्म इज 73। हमको 31st टर्म का वैल्यू फाइंड करना है। गिवन में क्या है कि आपका 11th टर्म दिया हुआ है, 11th टर्म 38 है, और क्या है आपका यहां पर 16th टर्म 73 आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो आप देखिए यहां पर कि हमको एक वैल्यू ये दिया हुआ है, एक वैल्यू ये दिया हुआ है, इसको 2 वेरिएबल से कैसे बनाएंगे। हमें एक वेरिएबल, 2 इक्वेशन है, तो अगर हमको यहाँ पे 2 वैल्यू दिया हुआ है, आइए देखते हैं 2 वेरिएबल इसको बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आपका फॉर्मूला होता है an = a + n - 1 × d। तो यहाँ पर आपका क्या है, an कितना है 38, a हमको पता नहीं है, प्लस कौन सा टर्म है 11 - 1 × d। अब यहाँ पे देखिए एक वेरिएबल आपका ये है, दूसरा वेरिएबल ये है, तो ये तो आपको एक इक्वेशन से बनेगा नहीं, इसको सॉल्व करने के लिए कम से कम एक इक्वेशन और चाहिए। मतलब एक वेरिएबल तो एक इक्वेशन उसको सॉल्व कर सकता है, 2 वेरिएबल तो 2 इक्वेशन सॉल्व कर सकता है, 3 वेरिएबल तो 3 इक्वेशन उसको सॉल्व कर सकता है। तो आइए यहाँ पे देखते हैं, फिर वही बात a + n - 1 × d, ठीक है। तो an कितना हो गया आपका 73, a हमको दिया नहीं हुआ है। उसके बाद n कौन सा टर्म है 16 टर्म है, और d, ठीक है। तो देखिए पहला इक्वेशन हमको ये बन गया, दूसरा इक्वेशन ये तैयार हो गया। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, 38 = a + 11d - d। यहां पर देखिए 73 = a + 16d - d, ठीक है। अब इस साइड आइए, 38 = 38 = a + 10d, ठीक है, इक्वेशन 1 तैयार हो गया। 73 = a + 15d, ठीक है। दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। आइए इसको सब्सट्रैक्ट करके देखते हैं। तो आपका हो गया a + 15d = 73, और यहां पर हो गया आपका a + 10d = 38। दोनों को सब्सट्रैक्ट करते हैं, ये कट गया, यहाँ पर हो गया 5d, और यहाँ पे आपका कितना हो गया
यहाँ पे 5 हो गया और 3 हो गया, ठीक है। तो d इक्वल टू हो गया आपका 7, तो d का वैल्यू आपका 7 आ गया, ठीक है। इधर दिख रहा है ना, यहाँ पे आपका क्या हो गया, अब हमको क्या करना है, 31st टर्म फाइंड करना है। तो यहाँ पर हमको क्या क्या मिल गया, d का वैल्यू हमको 7 मिल गया, ठीक है। और हमको टर्म कौन सा 31st फाइंड करना है, ठीक है। तो इक्वेशन 1 के अंदर या 2 के अंदर अगर हम d का वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ से हमको a निकल जाएगा फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पर अगर d का वैल्यू कितना आया है, 7 आया है, तो 38 इक्वल टू a प्लस, और d का वैल्यू अगर 7 पुट करते हैं तो 70 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर a कितना हो गया, a आपका हो गया a इक्वल टू 70 माइनस 38 इक्वल टू 32 हो गया। तो यहाँ पर आपका सॉरी a इक्वल टू ये साइड जाएगा तो माइनस 70 प्लस 38, तो हो गया आपका कितना माइनस 32। तो a का वैल्यू आ गया कितना, a का वैल्यू आ गया आपका माइनस 32, ठीक है। तो हमको n मिल गया है, n मतलब कौन सा टर्म, हमको 31वां टर्म फाइंड करना है, 30 को फर्स्ट टर्म फाइंड करना है। d का वैल्यू आ गया है, a का वैल्यू आ गया है, n का वैल्यू आ गया है। इसको फ्रेम करते हैं an के ऊपर a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ठीक है। तो यहाँ पर an कितना है आपका, n तो फाइंड करना है, कितना है 31st फाइंड करना है। a आपका निकल के आ गया है माइनस 32 प्लस n हो गया 31st माइनस 1 इंटू d हो गया 7, तो क्या हो गया माइनस 32 प्लस 217 माइनस 7, ठीक है। कितना हो गया 217 और माइनस 39, 178 जो होगा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको राइट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म, एक एपी है जो 50 टर्म को कंटेन कर रहा है, ठीक है। ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12, ठीक है। इसका तीसरा टर्म जो है तो 12 है, और एंड लास्ट टर्म इज 106, 50वां टर्म आपका 106 है। फाइंड 29th टर्म, ठीक है। लगभग मिलता जुलता क्वेश्चन है, जस्ट मैंने जो क्वेश्चन बताया है उससे लगभग मिलता जुलता ये क्वेश्चन है। तो यहां पर आपका a3 का वैल्यू क्या आएगा, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू d, ठीक है। इसका वैल्यू आपका a3 का वैल्यू कितना है 12 हमको दिया हुआ है। यहां से आपका एक इक्वेशन बन गया, ठीक है। अच्छा, तो यहां पे आ जाइए आप, a50 कितना है, a50 आपका है a प्लस 50वां टर्म है 50 माइनस 1 इंटू डी। a50 कितना है आपका 106 है, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 2। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा और इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पर आपको दो वेरिएबल है a और d। तो यहाँ पर आपको या तो a का वैल्यू मिलेगा या d का वैल्यू मिलेगा, ठीक है। सेम क्वेश्चन है अभी जो मैंने बताया है। तो अगर a का वैल्यू हम निकालते हैं तो किसी एक इक्वेशन में a का वैल्यू पुट करके हम d का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। और जब हमको a मिल गया d मिल गया, ठीक है, a मिल गया d मिल गया और n यहाँ पर दिया हुआ है 29, तो हम an का वैल्यू यहाँ पर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से इजीली निकाल सकते हैं। इसको बनाने की कोई जरूरत नहीं है मेरे को, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको बताया है, आप बनाइएगा। कोई दिक्कत हो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इफ द थर्ड एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी आर 4 and -8 रिस्पेक्टिवली, तो
विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0। मतलब A3 आपको दिया हुआ है 4NN दिया हुआ है माइनस 8AN, यानी कौन सा टर्म आपको 0 होगा। तो फटाफट, तो A3 कितना है, A3 4 है, ठीक है। A प्लस कौन सा वैल्यू 3 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, AN क्या है -8, A प्लस कौन सा वैल्यू, तो नामा वैल्यू 9 माइनस 1 इंटू डी। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड तैयार हो गया। यहाँ पे आपका एक वेरिएबल, दो वेरिएबल दिया हुआ है, दो इक्वेशन दिया हुआ है। यहाँ से अगर आप A का वैल्यू फाइंड करते हैं या D का वैल्यू फाइंड करते हैं, किसी एक वैल्यू जो फाइंड होगा उसको किसी एक इक्वेशन में डाल करके दूसरा वैल्यू हम फाइंड करेंगे। वहां से फाइंड होने के बाद हमको A पता चल जाएगा, उसके बाद D पता चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, कौन सा वैल्यू, तो AN कौन कितना दिया हुआ है 0 हमको दिया हुआ रहेगा। A हम फाइंड कर लेंगे, A जब फाइंड कर लेंगे तो हमको N का वैल्यू जो निकालना रहेगा, ये फाइंड किया हुआ रहेगा, ये फाइंड किया हुआ रहेगा, और ये हमको गिवन है। तो हमको इस इक्वेशन से ये अननोन क्वांटिटी फाइंड करके कौन सा टर्म है इसको लिख डालेंगे, ठीक है। Number 10, that 17th term of an AP exceeds its 10th term by 7. Find the common difference. हमको कॉमन डिफरेंस पता करना है। ये 17 जो है तो ये 10वें टर्म से 7 अधिक है। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए ये 10 में हम 7 को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। आइए यहीं पे फटाफट देखते हैं। तो ये 17 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A प्लस मतलब 17 माइनस 1 इंटू डी, और A 10 कितना हो गया, A 10 के जगह हम लिख सकते हैं A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे देखिए A प्लस 16D, अब हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अगर 17वां टर्म है तो एक काम करके A प्लस 16D आपको मैंने बताया हुआ है इक्वल टू A प्लस 9D, ठीक है। A प्लस 9D कॉमन है, ठीक है, और प्लस 7 इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, ठीक है, क्योंकि ये 10 अधिक से 7 अधिक है 10वें टर्म से, ठीक है। तो क्या आ गया 16D इक्वल टू 9D प्लस 7। तो ये इस साइड रहेगा तो कितना हो गया 7D इक्वल टू 7, D इक्वल टू 1। आंसर कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है, यहाँ पे आपका 1 आ गया, राइट डाउन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, विच टर्म ऑफ द AP 3, 15, 27, 39 will be 132 more than its 54 टर्म। क्वेश्चन को समझिए, ये आपका AP दिया हुआ है, ठीक है। हमसे पूछ रहा है कि 54वां टर्म जो होगा उसमें 132 जो ऐड करेंगे तो वो जो वैल्यू आएगा वो कौन सा टर्म होगा इस AP का, ठीक है। तो आपका AP में A3 कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 15 माइनस 3 12 हो गया, ठीक है। तो हम 54 टर्म निकालते हैं, A54, A प्लस N कितना है 54 है तो 53D, ठीक है, डायरेक्ट लिख रहे हैं आप। अब फास्ट कीजिए थोड़ा सा, 3 प्लस D कितना है 53 इंटू 12, तो 53 इंटू 12 कितना हो गया 106, 53 6 3 6, 3 प्लस 6 3 6 मतलब 6 3 9, ये आपका 54 टर्म आ गया। तो हमको क्या कह रहा है 54 टर्म प्लस 132 यही कह रहा है। तो क्या हो गया आपका 639 में ये वैल्यू को ऐड करेंगे तो 177, तो 771 जो है सो कौन सा टर्म होगा, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे 771 A कितना है आपका 3 है प्लस N माइनस 1 और D 12 है, ठीक है। तो 771 इक्वल टू 3 प्लस 12 N माइनस 12, ठीक है। तो आपका कितना हो गया ये, इधर ये माइनस कीजिए 6 8 और ये फिर 12 ऐड कीजिए, ये वाला 12 N हो गया तो 0